तो एशिया का सबसे बड़ा बुग्याल है बेदनी बुग्याल, हमने भी पढ़ा है। और रहने के लिए कैसे घर बनाए जाते हैं, तो ये सामने 2 घर दिख रहे हैं। तो मैं बताती हूँ, हमारे यहाँ इसको छप्पर बोलते हैं। तो बताती हूँ आपको वहाँ पे जाके। ये हुआ होमकुंड। तो बड़ी नंदा देवी राजा इसी जगह पे होती है। हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। तो मेरी जाने की तैयारी हो गई है जंगल। तो देख रहे हैं मेरे पीछे पूरे घने जंगल दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको बताती हूँ मैं आज का मौसम, हमारे यहाँ का मौसम कैसा हो रखा है। मैं पहुँच गई हूँ ऊपर वाले बुग्याल में। तो हमारे यहाँ ना इस बुग्याल को खर्क कहते हैं। तो हमारे यहाँ ना खर्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि बरसात के टाइम पे इस जगह पे मवेशी रहते हैं, मतलब जो गाय भैंस चराते हैं 5-6 महीने के लिए, वो यहीं रहते हैं। तो इसी जगह को हम खर्क बोलते हैं। तो आपको बताऊंगी कि मतलब मवेशियों के रहने के लिए कैसे घर बनाए जाते हैं। तो ये सामने 2 घर दिख रहे हैं। तो मैं बताती हूँ, हमारे यहाँ इसको छप्पर बोलते हैं। तो बताती हूँ आपको वहाँ पे जाके। तो चारों तरफ का व्यू देख सकते हैं, एकदम सुनसान सी जगह है, सुकून भरी जगह है। तो मैं बताती हूँ, इसको हमारे यहाँ बोलते हैं छप्पर बोलते हैं। तो ये देख सकते हैं ऊपर साइड से यहाँ पे पूरी लकड़ी लगा रखी है, यहाँ पे साइड पे नीचे से पत्थरों से चिनाई की हुई है। तो ये है हमारे गांव वालों का। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतना छोटा दरवाज़ा है, दरवाज़ा इतना छोटा। तो यहाँ से अंदर ऐसे जाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे चूल्हा लगा रखा है। इधर साइड पूरा चिकनी मिट्टी से लिपाई की हुई है। ऊपर साइड पे सामान रखते होंगे, इधर साइड पे गाय भैंस बांधते होंगे। तो अंदर कैसे जाऊँ क्योंकि यहाँ पे बाढ़ लगा रखा है। तो ऐसे ही रहते हैं बरसात के टाइम पे 5-6 महीनों के लिए लोग ऐसे अपना गुजारा करते हैं बुग्यालों में। पहले जब हम छोटे छोटे थे ना, अपने गाय भैंस लेके सुबह के टाइम पे यहाँ निकल जाते थे और शाम के टाइम पे वापस घर जाते थे। तो यही खाना बनाते थे। जहाँ पे ये दिख रहा है यहाँ पे हम चूल्हा लगाते थे खाना बनाने के लिए। और ये साइड पे यहाँ पे पानी है पूरा, जहाँ पे हरा घास दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम मस्त करके 2-3 चूल्हे लगाते थे, फिर खाना बनाते थे आराम से। उस टाइम पे 10-15 लोग, बहुत ज़्यादा बच्चे रहते थे, बहुत आनंद आता था। फिर शाम के टाइम पर घर जाते थे वापसी। तो मेरे को ये ना यहाँ पे बर्फ़ मिल चुकी है, थोड़ा ऊपर साइड पे है, थोड़ा यहाँ पे है। तो कब से बर्फ़ खाने का मन ही कर रहा था। सोच रही थी कभी जंगल जाऊंगी तो बर्फ़ लेके आऊँगी घर, थोड़ा ले लेती हूँ। 1-1.5 महीने बाद आज बर्फ़ के सामने सामने दर्शन हो रहे हैं। जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी घर पे, हमारे घर पे, उस टाइम तो मन ही नहीं था। लेकिन आजकल बहुत कम है, बहुत मन करता है बर्फ़ खाने का। तो मैं भी पहुंच गई हूँ दूसरे वाले खर्क में। तो यहाँ देख सकते हैं कितना प्लेन है, बिल्कुल एकदम मैदान जैसा है। तो पहाड़ी इलाकों में ऐसे खर्क ज़्यादातर मिलते हैं। इस मैं जाऊंगी इस वाले जंगल वाले रास्ते से ऊपर, इस वाले टॉप पे। तो मैं यहाँ से आपको बताऊंगी, पूरा हिमालय दिखता है यहाँ से, चारों तरफ का व्यू साफ साफ दिखाई देता है। तो आपको ले चलते हैं उस वाले टॉप तक। पूरा एरिया है घाट ब्लॉक का। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूर दूर तक यहाँ से गांव दिखाई देते थे, लेकिन अब क्या ही दिखाई दें क्योंकि बहुत धुंध लगी है। और तो मैं आ रही हूँ ऊपर टॉप पे, यहाँ पे बहुत तेज़ तेज़ हवा चल रही है। तो मेरी वॉइस अच्छे से नहीं आ रही होगी, वैसे तो मैं ज़ोर से बोल रही हूँ। तो आपको बता दूँ, ये है जो ये सामने दिखाई दे रहा है, ये है त्रिशूली, जहाँ पे काले काले बादल लगे हैं। और ये रहा होमकुंड रूपकुंड, जो ये पहाड़ी की पीछे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे अंधेरा अंधेरा हो रखा है। ये हुआ होमकुंड। तो बड़ी नंदा देवी राजा इसी जगह पे होती है। तो ये रहा कैलवा विनायक, जहाँ पे जन्माष्टमी के दिन यहाँ पे व्रत लेते हैं लोग। तो इस जगह पे अपना व्रत पूजने जाते हैं। तो ये रहा पूरा बेदनी बुग्याल, इस साइड बेदनी बुग्याल है। तो बेदनी बुग्याल के पली तरफ तो फिर बुग्याल है। तो बेदनी बुग्याल से नीचे ठहरा आली बेदनी, आली बुग्याल। तो आली बुग्याल के पली तरफ एक गांव है। तो उस गांव से पली तरफ पूरा
दानपुर साइड मतलब बदियाकोट, जहाँ कुमाऊं वाला एरिया लग गया है इससे पीछे। तो ये नीचे साइड पूरा जहाँ तक दूर दूर की पहाड़ियाँ दिख रही हैं, जहाँ धुंध लगी हैं दूर, काफ़ी दूर दिखाई दे रही है ये पहाड़ियाँ, ये हैं नैनीताल और कुमाऊं वाली पहाड़ियाँ। तो जो सबसे लास्ट वाली पहाड़ी दिख रही है। तो यहाँ पूरा ट्रेकिंग एरिया है ऊपर साइड तक, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बादल लगे हैं, जहाँ पूरा अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, यहाँ तक ट्रेकिंग चलता है। यहाँ हुआ होमकुंड, रूपकुंड, तो त्रिशूली जहाँ पे बादल लगे हैं, यहाँ पे बादल लगे हैं, कोहरा लगा है। तो ये हुआ त्रिशूली, और त्रिशूली के पीछे नंदा घूंटी, इस पहाड़ के पीछे। तो इस पहाड़ के पीछे साइड पूरा माणा बुग्याल ठहरा और तिब्बत ठहरा। हिमालय के दर्शन करवा दूंगी अगर आपको ट्रेकिंग करना हो इस वाली जगहों पे। तो ये रहा पूरा एरिया, मैंने बता दिया है। तो पहले आपको हमारे गांव में गाड़ी तक आना होगा, फिर यहाँ से हमारे गांव से 22 किलोमीटर यहाँ पे ये रहा रूपकुंड, यहाँ पे 22 किलोमीटर पैदल ट्रैक करना पड़ेगा। 22 किलोमीटर यहाँ पे ट्रैक करना पड़ेगा। तो फिर वापस ही अगर आपको वापस जाना हो तो इधर साइड नंदानगर घाट से इधर साइड वापस जा सकते हो। तो बेदनी बुग्याल तो जा रही हूँ मैं। तो मैं बेदनी बुग्याल से आगे जहाँ पे ये लाइन जैसी दिख रही है यहाँ तक जा रही हूँ, यहाँ पे बोलते हैं कैलवा विनायक, इस धार तक जा रही हूँ।